एमपी में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है। रीवा में सुअरों में इसकी पुष्टि हुई है। आइए जानते हैं क्या है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू और प्रदेश के लिए यह कितना बड़ा खतरा है। पशुओं पर आफत, मौत की आहट, एमपी में दस्तक, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से सतर्क। एमपी में लंपी के बाद अब अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है। भोपाल स्थित पशु अनुसंधान प्रयोगशाला में इसकी पुष्टि हुई है। यहां रीवा से पहुंचे 10 सैंपल में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि की गई है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से इंसानों को खतरा नहीं, लेकिन सुअरों के लिए ये जानलेवा है। प्रदेश में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने से पशुपालकों में हड़कंप है। एक नजर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू और इससे खतरे पर डालते हैं। संक्रामक पशु रोग है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। घरेलू और जंगली सुअरों को करता है संक्रमित। सुअरों को होता है तेज बुखार, उल्टी, डायरिया जैसे भी लक्षण। 1920 में अफ्रीका में आया था मामला। करीब 100% होती है मृत्यु दर। इंसानों को नहीं है खतरा। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से इंसानों को खतरा नहीं, लेकिन सुअरों के लिए ये मौत है। ऐसे में सुअरों को इससे बचाने और आर्थिक नुकसान रोकने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भले ये कहा जाए कि इंसानों को खतरा नहीं है, लेकिन वायरस के जिस तरह से अटैक आए हैं, बैक्टीरिया के जिस तरह से अटैक के दौर लगातार ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत झेल रही है, लिहाजा बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में हालात ये हैं। स्वाइन फ्लू, छत्तीसगढ़ में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू नहीं, छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू फैला हुआ है। एक दौर ऐसा भी आया जब छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मरीज ज्यादा हो गए, स्वाइन फ्लू का संक्रमण ज्यादा हो गया और कोरोना का संक्रमण कम हो गया। कुल जमा स्थितियां ये कि हर फ्लू से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत सभी को है। यही आलम अफ्रीकन स्वाइन फ्लू को लेकर। और सीधा आपको लिए चलेंगे, सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। जितेंद्र, अब अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, लगातार एक के बाद एक बीमारियों का अटैक और अब सावधान रहने की जरूरत अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से। जितेंद्र, तो कुछ तकनीकी दिक्कत है और जितेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से जितेंद्र से संपर्क करेंगे। तो अभी जो मामले सामने आए हैं, रीवा में ज्यादातर आए हैं। पशुओं के लिए सबसे ज्यादा खतरा, पर सवाल ये कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति, मध्य प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति, मध्य प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति जानवरों पर बेस्ड है, जानवरों पर आधारित है। लिहाजा इसका प्रत्यक्ष असर पड़े अथवा ना पड़े, परंतु अप्रत्यक्ष असर इसका जरूर पड़ेगा। तो अब अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, नई मुसीबत। लंपी के बाद एक और नई आहट। सहयोगी जितेंद्र से हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार फिर जितेंद्र के पास आपको लिए चलते हैं। जितेंद्र, लंपी के बाद, और लंपी क्या एक लंबा सिलसिला है, कोरोना से लेकर लंपी तक, लंपी से लेकर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू तक। सवाल ये कि बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो लंपी वायरस के बाद अब जाहिर सी बात है ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू
उन्हें दस्तक दे दी है और ये जो है जानवरों में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। रीवा से जो 10 सैंपल आए हैं उनमें ये इसकी पुष्टि हुई है। भोपाल में जो लैब है पशु अनुसंधान की, उसमें ये जानकारी मिली है कि जो है ऐसे एनिमल हैं जिनमें अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की जो है निशान मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता की लकीरें बढ़ चुकी हैं और तरह तरह के जो वायरस है, हालांकि अभी लंपी वायरस से निजात मिली नहीं, उसका इलाज सही से मिला नहीं, मगर ये नया जो वायरस है उसने दस्तक दे दी है। तो कह सकते हैं कि जानवरों के द्वारा फैलने वाला एक और नया वायरस मनुष्यों के बीच आ चुका है, जिससे कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। अब देखते हैं कि इससे बचाव के लिए क्या उपाय है, मगर फिलहाल जो जानवर होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इस तरह की पुष्टि मिली है और खासकर सुअरों में ज़्यादातर ये वायरस देखने को मिल रहा है। ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए।